अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने 12 में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, कांग्रेस के बड़े नेताओं की एकजुटता और मंच से दिए गए तीखे संदेशों ने चुनावी तापमान को काफी बढ़ा दिया है। नामांकन रैली में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कई सांसद विधायक मंच पर नजर आए। सचिन पायलट ने कहा कि हम यहां सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, एक विचारधारा को मजबूत करने आए हैं। ये चुनाव बीजेपी की नाकामी के खिलाफ जनमत है। अंता सीट से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है। भाया इससे पहले भी इसी क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। ये उपचुनाव इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि यहाँ के पूर्व विधायक को कोर्ट के आदेश पर अयोग्य ठहराया गया था। ऐसे में कांग्रेस इसे एक राजनीतिक अवसर के रूप में देख रही है। यहाँ वो जनता के भरोसे की वापसी चाहती है। सचिन पायलट ने मंच से बीजेपी सरकार पर प्रशासनिक दखल और अफसरशाही के बढ़ते प्रभाव को लेकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार का चेहरा कुछ और है, लेकिन चला कोई और रहा है। मंत्री और विधायक तक की नहीं सुनी जा रही है। आगे बढ़ने से पहले पायलट का ये बयान आप सुनिए। ये खींचतान इसलिए चल रही है क्योंकि प्रदेश में जो सरकार है उसको चला कोई रहा है, चेहरा कोई और है, पीछे कोई और बैठा हुआ है। दिल्ली से ताकत लेकर चल रही है, अफसर हावी हैं और सरकार के खुद के विधायक और मंत्री असहाय हैं, रोते पीटते रहते हैं क्योंकि बात सुनता नहीं है। अधिकारी सबके ऊपर ताकतवर तरीके से बैठे हैं। सरकार बनती है नेताओं को चुनने से, अधिकारी को चुना नहीं जाता। और जो लोग आपके विश्वासघात करते हैं, जो लोग किसान और गरीब से धोखा देते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। आपको मौका मिला है, इस मौके को गंवाना नहीं है। प्रमोद जैन भाई साहब आपके बीच में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और इतना मैं जानता हूं, डोटासरा जी से पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष था राजस्थान में, मेरे साथ उपाध्यक्ष थे। जब जो जिम्मेदारी मैंने दी, हम लोगों ने दी पार्टी ने, पार्टी के प्रति निस्वार्थ भावना से जिस जिले में, जिस चुनाव में, जिस अभियान में, जिस रैली में जिम्मेदारी हमने दी है, बखूबी जिम्मेदारी को निभाया है। पार्टी के प्रति कांग्रेस पार्टी में जो विश्वास रखते हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जो बंधे हुए हैं, जो पंडित नेहरू को, इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को मानते हैं, वो कांग्रेस के हाथ के निशान के साथ दगा नहीं कर सकते। पायलट का ये बयान सीधे प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता है और ये संकेत देता है कि कांग्रेस अब मैदान में सिर्फ विरोध नहीं बल्कि विकल्प के रूप में उतर रही है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश नजर आया। पूरे इलाके में कार्यकर्ता ट्रैक्टर, जीप और बाइक रैलियों के माध्यम से रैली स्थल तक पहुंचे। कांग्रेस का फोकस साफ है। अंता उपचुनाव को 2023 की हार की भरपाई के तौर पर देखा जा रहा है। मंच से यह भी साफ कहा गया कि यह चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा का है। ये चुनाव विचारधारा का है। जो लोग कांग्रेस की नीति, नियत और निष्ठा से जुड़े हैं, वो कभी हाथ के निशान को कमजोर नहीं कर सकते। ये बात सचिन पायलट ने कही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अंता उपचुनाव का असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। भाया को दोबारा मौका देकर कांग्रेस ने एक बार फिर भरोसे की राजनीति को आगे रखा है। पायलट ने भी इस बात को जोर देकर कहा कि जनता को अब ठोस विकल्प की जरूरत है। 11 नवंबर को वोटिंग है और उससे पहले कांग्रेस का यह शक्ति प्रदर्शन साफ संकेत देता है कि पार्टी इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है। रणनीति साफ है, बीजेपी की नीतियों पर हमला, जनता से सीधा संवाद और भाया के अनुभव को सामने रखना। प्रमोद जैन भाया ने भी मंच से ये कहा कि मैंने हमेशा जनता के बीच रहकर काम किया है, विकास और सेवा ही मेरा एजेंडा है। अंता का यह चुनाव राजस्थान की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है और 11 तारीख को तय करना होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।